प्रणाम सभी भैया बहनों को प्रणाम। अभी तक हमने ग्राफीय विधि के द्वारा दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा था। अब हम एक्सरसाइज 3.2 का ही एक और क्वेश्चन है जिनको हम करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। यानी कि अब हम इस चीज को सीखेंगे कि अगर हम समीकरणों को ग्राफीय विलोपन प्रतिस्थापन से हल ना करें, उसके अलावा भी हम कैसे बतावे कि कौन से समीकरणों के हल होते हैं और किसके हल नहीं होते, कौन से प्रतिशत करेगी, कौन से समांतर होती है, कौन सी संपात्य होती है। ठीक, अब उसके लिए पहले मैं आपको कुछ नियम बताता हूं। उन 3 नियमों को हमें ध्यान रखना है। ठीक, मैं आपको इधर पहले वो नियम बताता हूं, ध्यान रखना है। नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। सबसे पहले जैसे हमने ग्राफीय विधि की थी, ग्राफ बनाना सीखा था। इस चैप्टर में अपने को जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं, प्रत्येक प्रश्न में अपने देखा है कि दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि दो समीकरणें मिलती है, दो समीकरणें होती है। दो समीकरणों के लिए जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में भी कितनी रेखा आती है, 2 रेखाएं बनती है। ठीक, अगर मान लेते हैं कोई अपने पास में क्वेश्चन है और उसमें 2 समीकरण अपने को दे रखी है और उसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। मान लेते हैं एक रेखा आपके इस टाइप से बन गई, एक रेखा आपके इस टाइप से आती है। अब एक रेखा ये, एक रेखा है, यानी कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। जो नियम समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना है। पहला नियम क्या है, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, क्या होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ में रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक, जब रेखाएं प्रतिच्छेद होती है तो समीकरण निकाय यानी कि उनका जो जोड़ा होता है, जब समीकरणों का कौन सा हल होता है, अद्वितीय हल। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तब अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब उसके जैसा दूसरा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें देखते हैं कि ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है यही इन दोनों समीकरणों का उत्तर कहलाता है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही इन इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है, तब कौन सा होता है, अद्वितीय हल। या यूं भी कह सकते हैं कि जब अद्वितीय हल होता है तब रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेदी करती है। और उसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 कि जब भी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो a1/a2 बराबर नहीं होता है हमेशा किसके, b1/b2। अब यूं भी कह सकते हैं कि जब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है तो कंडीशन बनती है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 और रेखाएं क्या होती है इस कंडीशन में, प्रतिच्छेद करती है। जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, a1/a2 बराबर नहीं आता है किसके, b1/b2 के, तो उस कंडीशन में हमेशा अद्वितीय हल होता है और उस कंडीशन में रेखाएं हमेशा क्या मिलेगी आपको, प्रतिच्छेद मिलती है। क्या करती है, प्रतिच्छेदी करती है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि जब अद्वितीय हल होता है तो कंडीशन ये याद रखना है आपको, और उस कंडीशन में रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेदी होती है। क्योंकि जो प्रतिच्छेद रेखा है हम देखते हैं जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो यही इनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। क्या इसके अलावा और कहीं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तब कौन सा हल होता है, अद्वितीय हल। और ये कंडीशन बनती है, या इसको उल्टा समझो कि a1/a2 बराबर जब भी नहीं आएगा किसके, b1/b2 यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो उस कंडीशन में रेखा हमेशा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक, दूसरा नियम लेते हैं, नियम नंबर 2, जब रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। अब देखिए इसको, मान लेते हैं आपने कोई क्वेश्चन है इसमें 2 रैखिक समीकरण आपको दे रखी है। पहले के लिए आप ग्राफ बनाते हो इस प्रकार से रेखा आ गई, दूसरे के लिए आपने ग्राफ बनाया, रेखा आपकी किस प्रकार से आ गई, इस टाइप से बन गई। यानी कि ग्राफ में आपको 2 इस टाइप की रेखाएं नजर आती है। अब इनको हम देखने से क्लियर होता है कि हमें ये पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं दिखती है। क्या दिखती है हमें, ये समांतर रेखा है। और हम ये कह रहे हैं कि जब रेखाएं समांतर होती है तब
उन समीकरणों का, यानी कि जब भी हम रैखिक समीकरण के लिए ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ में हमेशा क्या आती है, समांतर रेखा आती है, तो हम ये कह सकते हैं जब भी रेखाएं समांतर बनती है तो उन इक्वेशनों का कभी भी कोई हल नहीं होता है। जब रेखाएं समांतर होती है तब समीकरणों का कोई हल नहीं। यानी कि जब भी हम दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ में अगर रेखाएं क्या नजर आती है अपने को, समांतर आती है, ठीक, तो उस कंडीशन में हमें कह सकते हैं कि उन समीकरणों का कोई भी हल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें जानते हैं समांतर रेखाओं की डेफिनेशन में हम जानते हैं कि एक ही तल में स्थित ऐसे दो रेखाएं जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। और हमें पता है कि समांतर रेखाएं आपस में कभी भी मैच नहीं करेगी, और जब तक मैच करेगी नहीं, इंटरसेक्ट करेगी नहीं या एक दूसरे को काटेगी नहीं, तब तक उनका उत्तर आ नहीं सकता। और ये समांतर रेखा ये कभी भी मैच नहीं कर सकती, इसलिए इस कंडीशन में इनका कभी भी कोई आंसर नहीं होता है। उसके लिए कंडीशन अपने को याद रखना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। इस कंडीशन को आपको याद रखना है कि जब भी a1/a2 बराबर आता है b1/b2 के और b1/b2 बराबर नहीं आ सकता इसके c1/c2 के, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। और रेखाएं कौन सी होती है, समांतर, ठीक, या यूं कहो रेखाएं समांतर है तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। और कंडीशन ये बनती है, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है या सेटिस्फाइड होती है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा और रेखाएं क्या बनती है उस कंडीशन में, समांतर बनती है। एक और हम नियम देखते हैं, जब रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। क्या होती है, संपाती। अब संपाती का मतलब मैं बताऊंगा संपाती क्या है, ठीक। जब रेखाएं संपाती होती है, जैसे मान लेते हैं दो रैखिक समीकरण है अपने पास में, हम उनके लिए ग्राफ बनाते हैं। और पहले के लिए मान लो जैसे ग्राफ आपके इस जगह बन गया पहले समीकरण के लिए, दूसरे के लिए हम ग्राफ बनाते हैं और मान लो फिर दूसरे के लिए भी ग्राफ आपके इसी के ऊपर आ गया वापस, जहां आपकी पहले रेखा बनी थी उसी के जस्ट ऊपर आपका दूसरी लाइन भी बन जाती है। यानी कि इसे हम बोलते हैं रेखाओं का संपाती होना, क्योंकि रेखाएं जब क्या होती है, संपाती होती है। अब जब तक ध्यान रखना है, हमें दो रेखाएं क्लियर नजर नहीं आती, हम कोई भी आंसर नहीं बता पाते। पहले हमने पढ़ा था जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो कौन सा होता है, अद्वितीय हल होता है। और उसकी कंडीशन होती है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। जब रेखाएं दो क्लियर दिख रही थी, समांतर थी, मतलब कोई हल नहीं, और उनकी कंडीशन हमने पढ़ी थी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। लेकिन इसमें अपने को ये है तो दो रेखाएं, लेकिन एक के ऊपर क्या आ गई, दूसरी आ गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेखाओं का संपाती होना। और जब तक रेखाएं संपाती होती है तब कौन सा होता है, अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं, अनंत हल। तब अनंततः अनेक हल होते हैं। और उसकी कंडीशन जो बनती है वो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी कि क्योंकि ये रेखा में एक ही दिख रही है, एक के ऊपर दूसरी आ चुकी है, तो यहाँ में क्लियर नहीं है कि क्या होगा इसमें। तो हम क्या कहते हैं कि जब भी रेखा है क्या होती है, संपाती, यानी कि एक के ऊपर एक रेखा बनती है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि समीकरणों के क्या होंगे, हमेशा अनंत हल होंगे। और अनंत हल की कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। या यूं कह सकते हैं कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उस कंडीशन में रेखा हमेशा क्या होती है, संपाती होती है। तो ये तीन नियम मैंने आपको बताया है, इन्हीं तीनों नियमों का प्रयोग करना है। अब बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हम उन प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। अब उनमें यह है कि अपने को हल नहीं करना है, सिर्फ ये बताना है कि जैसे दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, इन दोनों प्रश्नों में हमें देख के बताना है कि किसका आदित्य हल होगा, किसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, किसमें समांतर होगी, किसमें संपाती होगी। तो उसके लिए मैं जैसे पहला क्वेश्चन लेता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपने देखा है कि a1/a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये भी आपको मिले थे, तो वो कहां से लावे हम, तो उसके लिए हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक करता हूं। अब जैसे ये दो समीकरण हैं, तो उसी प्रकार से दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों के मानक रूप भी अपने को याद रखना है। इसमें दो समीकरण है इसलिए दो मानक रूप बनते हैं। जैसे पहली जो समीकरण है इसको हम फर्स्ट देते हैं, इसको हम देते हैं सेकंड। यहां लिखता हूं मैं जैसे समीकरण एक की तुलना मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर।
अब हम क्या करते हैं, जो पहले समीकरण इसकी तुलना हम इससे करेंगे, ये इसके मानक रूप है, ठीक है। तो इस समीकरण की तुलना हम मानक समीकरण से करते हैं। तुलना कैसे, x से x का गुणांक, y से y का गुणांक, अचर से अचर। इसमें x का गुणांक कितना है a1, तो यहाँ कितना है 5, तो a1 का मान कितना हो गया 5। यहाँ y का गुणांक b1, यहाँ कितना है -4, सिंबल लेना है क्योंकि यहाँ प्लस तो प्लस लिया, यहाँ माइनस तो माइनस लिया। यहाँ अचर c1 है, यहाँ कितना है 8, ठीक। तो पहले की तुलना हमने जो पहली समीकरण उसके मानक रूप से की। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 दिए, तथा समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, अगर हम यहां से तुलना करते हैं दूसरे की दूसरे से, तो x का गुणांक a2 यहाँ कितना है 7, यहाँ y का गुणांक b2 यहाँ कितना है 6, यहाँ आपके अचर राशि c2 यहाँ कितना है -9। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, जब भी आपको दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया जाता है तो आपको सबसे पहले इस प्रकार से तुलना करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालना है। अब हम पहली कंडीशन जो चेक कर रहे थे, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल में क्या होता था, रेखाएं प्रतिच्छेद करती थी। तो अद्वितीय हल की हम कंडीशन फॉलो करते हैं। अद्वितीय हल की कंडीशन क्या है, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, यही थी ना। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। जब भी ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, और उस कंडीशन में रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी। जब भी आप उन दोनों समीकरणों का आप किसी विधि से, चाहे ग्राफी से, चाहे विलोपन से, चाहे प्रतिस्थापन से हल करना, आपको आंसर x और y के मान मिल जाएंगे। हम चेक करते हैं, a1 कितना है 5, a2 कितना है 7 बराबर नहीं, b1 कितना है -4, b2 कितना है 6, ठीक। तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि 5/7 ये पॉजिटिव हो रही है, कौन सा है नेगेटिव। तो 5/7 कभी भी -4/6 के बराबर नहीं होता है। और अपने भी ये चाहिए कि a1/a2 का मान कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2। तो यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, और कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। भाई हमें क्लियर हो गया है कि जब भी इन समीकरणों को हम हल करेंगे तो रेखाएं क्या करती है, उनमें अगर ग्राफी से हल करेंगे तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। विलोपन प्रतिस्थापन से अगर आप इनको हल करने की कोशिश करोगे तो आपको इनके x और y के मान भी प्राप्त हो जाएंगे। एक क्वेश्चन अपने किया है, ठीक। आपकी बुक में और क्वेश्चन है, आप उनको करने का प्रयास कीजिए। या ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लेता हूं और उस क्वेश्चन को भी हम करने का प्रयास करते हैं। बस आपको थोड़ा सा समझने का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, कि प्रैक्टिस करते करते ही हम काफी कुछ सीख जाएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में दिया है थर्ड वाला, 6x - 3y + 10 = 0, और एक और लिखा है 2x - y + 9 = 0। अब जैसे प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए हमें बताना है कि इसमें क्या होगा। भाई रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं समांतर होगी या समपाती होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो पहले समीकरण उसकी तुलना समीकरण नंबर 1 की तुलना मानक समीकरण या मानक रूप जो होता है a1x + b1y + c1 = 0 से करते। अब तुलना करते तो बताओ a1 का मान कितना है 6, b1 का मान -3, ठीक, और c1 का मान कितना है 10। इसी प्रकार से दूसरी की तुलना हम किससे करेंगे, दूसरे से। तो a2 का मान कितना आता है 2, b2 का मान -1, क्योंकि इसका गुणांक कुछ नहीं तो कितना है 1 होता है, और c2 का मान कितना आ रहा है 9, ठीक। ये हमने देख लिया है। अब पहली कंडीशन हम लगा के देखते हैं। तो पहली कंडीशन आपकी क्या थी, अद्वितीय हल वाली, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। अगर ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तो क्या कहेंगे हम, प्रतिच्छेद करेगी। तो लागू करके देखते हैं, a1 कितना है 6, a2 कितना है 2, b1 कितना है -3, b2 कितना है -1। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, तो 6 को 2 से भाग लगाते हैं 3, ये माइनस से माइनस कट, इसके बटन भी कुछ नहीं है तो
एक तो है ये और एक को हम हटा भी सकते हैं, तो 3 बराबर नहीं 3, जबकि ये तो गलत है क्योंकि 3 तो हमेशा 3 के बराबर होता है। तो यहाँ तो क्या आ रहा है 3 बराबर नहीं 3, जबकि हम जानते हैं कि 3 तो 3 के बराबर होता है। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है। मतलब इन रेखाओं, ये जो रेखा है, जब भी आप इन रेखाओं के लिए आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में आपकी कभी भी प्रतिच्छेद रेखाएं नहीं बनेगी। यहाँ हमने क्लियर कर दिया है। हम देखते हैं कि इसका आखिर आंसर क्या होगा। तो उसके लिए हम एक और दूसरी कंडीशन है उसको फॉलो करते हैं। दूसरी कंडीशन का नियम क्या था, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। भाई नो सॉल्यूशन वाली, कोई हलने वाली कंडीशन हम लगा के देखते हैं और उसको लागू करते हैं। दिखा 6, इसका मान 2, -3 -1 बराबर नहीं c1 कितना था 10, c2 कितना आया था 9। अब इसको हम देखते हैं, ये माइनस से माइनस कट, 6 को 2 से 3 बराबर 3 बराबर नहीं 10 बटे 9। तो यहाँ ये कंडीशन बिल्कुल राइट बैठ रही है। क्यों? क्योंकि 3 और 3 हम देखते हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ये दोनों तो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ क्लियर है कि दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर नहीं, और यहाँ दिख रहा है दोनों बराबर नहीं है। यानी कि इन समीकरणों के लिए कौन सा सॉल्यूशन मिल रहा है अपने को, नो सॉल्यूशन। यानी कि नो सॉल्यूशन मतलब रेखाएं क्या होती है, समांतर। कि जब भी आप इन समीकरणों के लिए ग्राफ बनाओगे या ग्राफिक विधि से आप इनको हल करने की कोशिश करोगे तो आपके ग्राफ में हमेशा कौन सी रेखाएं मिलेगी अपने को, समांतर रेखाएं मिलेगी। जब भी आप इनके लिए ग्राफ बनाओगे ग्राफ में रेखाएं कौन सी आएगी, समांतर। क्योंकि यहाँ हम क्लियर कर चुके हैं कि a1 बटे a2 बराबर आ रहा है b1 बटे b2 के, लेकिन b1 बटे b2 बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। यानी कि इस प्रश्न के लिए क्या होगी, रेखाएं क्या उनसे होगी, समांतर रेखाएं। क्या बनेगी इसके लिए, समांतर रेखाएं बनेगी। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न मैंने आपको बताया है। बाकी के प्रश्न अपना करने का प्रयास करना है। जो नियम बताए थे उनको भी आप याद रखना, अपने बुक में लिखना। धन्यवाद।